ईरान युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी है। 30 दिन तक भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीद सकेंगी। तो देखिए आप किस तरीके से अमेरिका जो है, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, इसी वजह से दुनिया भर में जो तेल संकट हो रहा है, भारत को उससे दो चार ना होना पड़े। अमेरिका भारत को इजाजत दे रहा है कि आप 30 दिन के लिए और रूस से तेल खरीद सकते हैं। यह बड़ी खबर आ रही है, इससे भारत को बड़ी राहत मिल रही है। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आपका टेक। अमेरिका ने भारत को राहत दी है 30 दिन के लिए और भारत जो है वो रूस से तेल खरीद सकता है। थैंक यू रोमाना जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसको देखने के दो एंगल हैं। पहला एंगल तो यह है कि अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है कि आपका जो तेल की आपूर्ति है वो बनी रहेगी। रशिया से आप तेल खरीद सकते हैं। आपका सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आपके पास ऑयल आएगा और यहाँ पे किसी भी क्राइसिस से निपटा जा सकता है। लेकिन दूसरा एंगल इसमें यह है कि अमेरिका कौन होता है परमिशन देने वाला। हिंदुस्तान सॉवरेन कंट्री है, वो जहां से चाहे तेल खरीद सकता है। और इस तरीके के बयान अमेरिका से आना कि वो 30 दिन की परमिशन दे रहा है, दिखाता है कि किस तरीके से अमेरिका हर इशू में इंटरफेयर करना चाहता है, चाहे वो ऑयल बाइंग हो, चाहे किसी ठिकाने को नेस्तनाबूद करना हो, या किसी भी जियोपॉलिटिक्स के आधार पे कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर जो वो डिसाइड करता है। तो मेरा मानना है कि तो मुझे लगता है आपने बड़ा ही सभ्य सा शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। मतलब देसी अंदाज में अगर कहा जाए ना, तो अमेरिका जो है वो हर मामले पर अपनी चौधराहट जमाना चाहता है। मतलब भारत जो है वो कहीं से भी तेल खरीदे, अमेरिका का इससे क्या लेना देना। लेकिन अब देखिए आप, अमेरिका कूद रहा है और अमेरिका जो है वो मैसेजिंग देखिए जरा आप किस तरीके की अमेरिका की तरफ से की जा रही है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया का राजा मैं ही हूं, अमेरिका भारत को छूट दे रहा है। 30 दिन की हम छूट दे रहे हैं भारत को कि वो रूस से तेल खरीद ले, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। सर आ रही हूं मैं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग, इजरायल पर ईरान की जोरदार कार्रवाई जारी है। ईरान ने इजरायल पर रात भर मिसाइल्स दागी हैं। ईरान ने इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिया है। तेल अवीव पर इजरायल का मिसाइल अटैक, तेल अवीव पर गिर रही हैं ईरान की मिसाइल्स। ईरान के हमले में तेल अवीव में भारी तबाही हो रही है। ईरानी मिसाइल्स इजरायली सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो रही हैं, तेल अवीव पर जाकर गिर रही हैं। और ऐसे में इजरायल का वो सुरक्षा कवच, वो आयरन डोम जो दुनिया भर में सबसे मजबूत कवच के तौर पर देखा जाता था, उसी को भेदने में यहां पर ईरान कामयाब हो रहा है। और ऐसे में ये ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं, वो सीधे तेल अवीव पहुंचकर वहां पर बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, तेल अवीव की तस्वीरें हैं। देखिए जब मिसाइल्स यहां पर गिर रही हैं, उस वक्त सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है। इजरायल का एयर डिफेंस कैसे नाकाम हो रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम को भेदती हुई मिसाइल्स जब जमीन पर टकरा रही हैं तो फिर कैसी तबाही मचा रही हैं। तस्वीरें देखिए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु, अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये इस युद्ध का 7वां दिन आज शुरू हो गया है, आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? ये युद्ध जो है वो किस दिशा में बढ़ता दिख रहा है? देखिए मेरा मानना है कि ईरान के जो सेना है वो बिल्कुल सतर्क है और जिस तरीके से वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को लगातार वो डेंट दे रहा है। शुरू के पहले दिन का युद्ध देखेंगे तो लग रहा था कि पूरी तरीके से ईरान बैकफुट पे चला गया था। 1000 टारगेट उन्होंने एंगेज किए थे और साथ में आयतुल्लाह खमनेई को उन्होंने मार दिया था। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने युद्ध में वापसी की, जिस तरीके से उन्होंने यूएस अब्राहम लिंकन पे हमला किया, जिस तरीके से अमेरिकन बेसेस को टारगेट किया, जिस तरीके से तेल अवीव में उन्होंने एक भय का वातावरण बना दिया और लगातार इजराइल में सायरन बज रहे हैं, ईरान वापस युद्ध में आया है। उसकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर उसने कैपिटलाइज किया है, जिसमें बैलिस्टिक्स और ड्रोन में उसे महारत हासिल थी। और साथ में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट उसके पास एग्जिस्ट करता है, जो कि चाइना ने बहुत बड़ी मदद उसके पास पहुंचाई थी युद्ध शुरू होने से पहले। बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर तमाम मिलिट्री हार्डवेयर के साथ वहां डिप्लॉय हुए थे, आए थे और उन्होंने मोस्ट लाइकली एयर डिफेंस के आइटम, मिसाइल्स और तमाम ऐसी मिलिट्री हार्डवेयर ईरान को सप्लाई की थी, जिससे कि ईरान युद्ध में बना हुआ। देखिए रिजल्ट चाहे जो निकले, ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से इस समय बातचीत नहीं करना चाहता है। वो अमेरिका को लगातार क्षति पहुंचा रहा है और अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो इस युद्ध से कैसे निकले। वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रिसेंटली देखिए अब उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या बचा है।
ईरान की सत्ता को बदलने के लिए उनके पास ईरान के अंदर कोई ऐसा पार्टी या ऐसी संस्था नहीं जिसको वो सत्ता में ला सके। इन ऑल्टरनेटिव्स पर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो आपने कहा है ना कि साहब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे बाहर कैसे निकले, तो ये तमाम जो बयान आ रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बैठकर कह रहे हैं कि साहब ईरान चाह रहा है कि हमसे बातचीत करे, लेकिन अब हम ईरान से ज्यादा लड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोस्चरिंग है। देखिए, अमेरिका में कि जिस तरीके से बयान डोनाल्ड ट्रंप के आते हैं, वो हर चीज को अपने फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज, जो भी विश्व में कोई भी घटनाएं हो रही हैं, उसकी वो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। और देखिएगा, एक ऐसा दिन आएगा जब वो यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करेंगे और कहेंगे अमेरिका ने युद्ध जीत लिया, ईरान को तबाह कर दिया, मिडिल ईस्ट पे पूरा कंट्रोल कर दिया। ऐसा नैरेटिव चलाएंगे और पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति देखिए अलग है। उनके जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो लगातार रेड सी में और पर्शियन गल्फ में बने हुए हैं, लेकिन उससे रिजल्ट बहुत निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी टारगेटिंग सही है, उन्होंने 31 प्रांतों में हर एक कस्बों में अटैक किया हुआ, लेकिन फिर भी IRGC का जो उनका मनोबल है वो तोड़ नहीं पाए। इजराइल लगातार टारगेट होता जा रहा है और देखिए अजरबैजान भी आज की डेट में युद्ध में आ गया। और एक तो खबर यह भी है कि मोसाद तमाम टारगेट को एंगेज करके उसको ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी शामिल है। और अजरबैजान से भी खबरें आ रही जिसका ईरान ने खंडन किया है कि उसने अपने ड्रोन से हमला अजरबैजान पे नहीं किया है। तो युद्ध का दायरा मोसाद बढ़ाना चाहता है और हर एक चीज जो कंट्री पे अटैक हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ईरान को देकर चला जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए किस तरीके से ये पूरा खाड़ी का जो इलाका है ये इस युद्ध में इंगेज हो जाए, ईरान के लिए अलग अलग मोर्चे खुल जाए। फिलहाल इस रणनीति पर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर इजरायल और अमेरिका नजर आ रहे हैं। मैं आऊंगी ब्रिगेडियर साहब आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कुवैत में ईरानी सेना ने बड़ा हमला बोला है। और कुवैत में ईरानी सेना ने हमला कहां किया है? अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले ने तबाह कर दिया है कुवैत में अमेरिकी बेस। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए जरा, ये अमेरिकी बेस है और यहां अमेरिकी बेस पर यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। मैं सीधे ब्रिगेडियर शारदेंदु का रुख करूंगी। मतलब ये खाड़ी के देश और खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी बेस और खाड़ी के देशों के लिए जो अमेरिका कहता था कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, इन खाड़ी के देशों में अपने बेसों की सुरक्षा कर नहीं पा रहा है अमेरिका सर। बिल्कुल रोमाना जी, आपने सही कहा। खाड़ी देश में एक अलग किस्म की भावनाएं फैल गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मिलिट्री बेसेस से उनको फायदा क्या हुआ? उनकी ऑयल रिफाइनरी का पूरा संचालन अमेरिका करता है, सिक्योरिटी वो दे नहीं पाया। और जनमानस और जो उनके जो क्राउन प्रिंस है, जो वहां की मोनार्की, उसके बीच में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता चला जा रहा है। वहां की जनता देखिए ईरान के साथ है और सियासतदार अमेरिका के साथ है। और अमेरिका क्यों वहां था? सिक्योरिटी देने के लिए। क्या उसने सिक्योरिटी दी? कतर की, ओमान की, UAE की, कहीं सिक्योरिटी दे नहीं पाए। और आज की डेट में पूरा देखिए प्रदर्शन जो बहरीन में हुआ है, शिया समुदाय जरूर उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो इस तरीके की चीजों से उन्हें निपटना पड़ेगा रोमाना जी। और अमेरिका की साख की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क लगी है। कई देशों में तो यह भी प्रदर्शन हुआ कि अमेरिका यहां से वापस जाए, वो अपनी सुरक्षा आप खुद करेंगे। और कहीं ना कहीं जो अटैक हो रहे हैं उससे जनमानस हर्ट नहीं है। जनमानस में एक तरीके का सपोर्ट है ईरान के लिए और वैमनस्य है अमेरिका के लिए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती चली जा रही है और अमेरिका को इसको समझना पड़ेगा। वो सुरक्षा तो दे नहीं पा रहा और साथ में मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं चाहता है कि खाड़ी के देश आपस में ही लड़ मरे और तमाम तरीके की वहां क्षति हो, जिससे कि वो एक छत्र राज अपना वहां पे एस्टैब्लिश कर सके। ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर, पूरा क्राइसिस कहा गया है कि साहब वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें फूट डालने की एक कोशिश की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।